उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। गुड आरसीएम, जय आरसीएम। देखिए, थोड़ा सा हम तो यहाँ दो तीन कुछ लोग हमको पहचान रहे हैं, बाकी सब लोग नए भी हैं। एक बार हम थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे कि इसमें पहली बार कितने लोग आए हैं जो आरसीएम में ज्वाइन नहीं किए हैं, यानी नए हैं, जिनको जबरदस्ती पकड़ के लाया गया हो या किसी ने इनवाइट करके बुलाया हो आज। तो वैसे कितने लोग हैं जो आज हमारे पहली बार आए हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। चलिए, तो ये हमारे मेहमान हैं, इनके स्वागत में एक बार जोरदार ताली। देखिए, आज से आप पहली बार आए हैं तो हो सकता है आपको विश्वास नहीं हो, भरोसा नहीं हो, क्योंकि ये प्लान जब मुझे भी पहली बार दिया गया था तो हमें आश्चर्य लगा था। और इतिहास गवाह है, जब किसी चीज का बदलाव होता है ना, परिवर्तन होता है ना, तो उसको सब स्वीकारता नहीं है पहले। जैसे हमको याद है जब हम छोटे थे और जब गैस सिलेंडर आना स्टार्ट हुआ था तो हमारे घर में भी ये चर्चा चली थी कि सिलेंडर को घर में लाना चाहिए, लेकिन हमारी दादी, खबरदार मेरे घर में गैस नहीं आएगा, बहुत खतरनाक है, तू लोग नहीं जानता है, गैस फट जाता है, आग लग जाता है, हम सब मर जाएंगे। आज दादी दुनिया से चली गई, जमाना बदला, कुछ दिन बीते, आज घर में जाते हैं, कभी कभी रूखा सूखा खाना मिलता है, वाइफ को कहते हैं क्या बात आज खाना नहीं बना? खाना नहीं बना, कल कहे थे ना कि सिलेंडर खत्म है, लाए हैं क्या? तो सर ये स्थिति हो गई है। पहले आप देखे होंगे एक जमाना था बहुत पहले, उस जमाने को भी बहुत लोगों ने देखा होगा, वो गाना हिट किया था, पिया गए परदेश और खत से आए संदेश, है ना। हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते थे, बहुत सारी चिट्ठियां, अंतरदेशी, लिफाफा, क्या क्या आता था, और उस चिट्ठी को छांट के निकालते थे। जब हमारे यहाँ से कोई दिल्ली, कोई बम्बई जाता था ना, तो हम लोग कहते थे गांव कब फरना जा रहा है, उसको हम चिट्ठी लिख के देते थे कि मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, उनको ये चिट्ठी दे दीजिएगा। वो जमाना चला गया सर, चिट्ठी का जमाना। पोस्ट ऑफिस में इतने इतने चिट्ठी होते थे और उसमें से हम लोग छांटते थे अपना चिट्ठी। डाकिया डाक लाया, अब आता है क्या? अब पिया गए परदेश और जमाना बदल गया, पिया गए परदेश और हेलो से आए संदेश। अब हेलो का जमाना आ गया। अब चिट्ठी वाले जमाने में अगर हम रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आप देखे होंगे पहले जब ये टेलीफोन, ये मोबाइल आया, टेलीफोन की बात छोड़ दी, दूर की बात है, फिर उस बात पर हम चर्चा करेंगे। पहले मोबाइल आया, मान लीजिए बशीर जी कहीं फोन से बात कर रहे हैं और केदार जी पहुंच गए, बशीर भाई ये क्या कर रहे हो? अब रुको, मत डिस्टर्ब करो, अभी मैं अपने भाई से बंबई से बात कर रहा हूं। ऐसा संभव है क्या? ये इतना बड़ा खिलौना से आप बंबई से बात कर रहे हो? तो इनको भरोसा नहीं होता। फिर बशीर जी केदार जी को दिखाता कि लो सुन लो, तुमको भरोसा नहीं है तो, और केदार जी बात करते देखते वाकई में बात हो रही है। और ये बात केदार जी जाके अपने घर में, अपने परिवार में, अपने फैमिली में किसी से चर्चा करता, मम्मी को कहता, पापा को कहता, तो सब लोग जानते हैं इनको क्या कहता, हरी जी पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, चलो तो रांची पागल खाने में भर्ती करा देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतना बड़ा खिलौना जैसा रहेगा और बात करेगा मुंबई से, संभव ही नहीं है। लेकिन आज हम सब लोग उसको देख रहे हैं। अब अभी हर पॉकेट में देखेंगे एटीएम कार्ड होता है, मेरे पॉकेट में भी होना चाहिए, है। अभी ज्यादातर लोग इस कार्ड को लेके चलते हैं सर, और ये कार्ड होता है। अभी मैं इसकी बात बताऊं, जब ये स्टार्ट में लंच किया, शुरुआत हुआ इसका, तो सब लोगों को नहीं मिला। गांव के जो गणमान्य लोग थे, जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनको एटीएम कार्ड दिया गया कि भाई साहब, बशीर जी आप बिजनेस करते हो, पैसा इधर से उधर लेके जाते हो, रास्ते में गोली मार देता है, चिंता ही हो जाता है, लोग जान जाता है कि आपके पास 50,000 लाख रुपए है, थैला लेके भाग जाता है। तो एक काम करो, अब आपको पैसा लेने की चलने की जरूरत नहीं है, आप एटीएम कार्ड मैं दे देता हूं आपको, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे, जहां पैसे की जरूरत पड़ेगा, आप मशीन में, एटीएम मशीन में लगाओगे और पैसा निकालोगे। बशीर जी को भरोसा नहीं हुआ। जब बशीर जी ने गया, जब पहली बार डाला कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है क्या, तो डाला तो उसमें से पैसा निकला। इनको भी ताज्जुब हुआ कि अरे ये कैसे हो गया। और यही बात बशीर जी अपने दोस्त में, अपने सर्कल में आए लोगों को सुनाने, तो लोगों ने बशीर जी को कहा कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, तू पगला गया क्या। लेकिन फिर कुछ लोग उसी में से थे समाज के, ऐसा भी होता है क्या, चलो तो हम देखते हैं। तो कुछ लोग उसके साथ गए देखने, और ऐसे जब लगाया कार्ड, जब पैसा निकल के आया ना,
तो कुछ लोग सब तरह की बात किया। कुछ लोग कहा कि तू नहीं जानता है इसमें भूत बैठा हुआ है। कुछ लोग कहा नहीं रे इस मशीन में आदमी बैठा हुआ है। तो तरह तरह का आज जब हम सर बात करेंगे नेहा तो आपको भी तरह तरह की बातें आएगी, तरह तरह का लोग कमेंट करेगा, तरह तरह का रिप्लाई देगा आपको कि ऐसा कभी संभव है क्या। लेकिन ये सच्चाई है, ये संभव है और हम आप ही के जैसे इंसान हैं। भगवान ने जैसे आपको इस धरती पर लाया वैसे हमें भी लाया है। यस या नो? आप जो खाना खाते हैं वही खाना मैं भी खाता हूं। आपको भी ऊपर वाले ने अल्लाह ने 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, एक सर दिया, 2 आंख दिया, एक मुंह दिया, एक नाक दिया, वही मेरे को दिया है। हम लोग जानते हैं कि हनुमान तो है नहीं कि छाती चीर के दिखाएंगे कि राम और सीता यहाँ मेरे दिल में बसते हैं। तो भरोसा आपको करना पड़ेगा। आज हो सकता है आपको सबको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे भी अपलाइन इसी तरह से इस बात को दिलाया और एक उसकी बात पर भरोसा करने का मतलब है हम वो कहते हैं ना फर्श से अर्श पे आ गए, है ना। कभी सपना में भी जो नहीं सोचा था मेरी जिंदगी का इस तरह टर्निंग पॉइंट हो सकता है और मेरी लाइफ स्टाइल इतना बेहतर हो सकता है, मेरी जिंदगी को इस तरह चेंज कर सकता है, वो एक उसकी बात और एक भरोसा। ये मुझे भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरी जिंदगी चेंज हो चुकी है और हम प्रयास करेंगे कि आप अगर मेरी बात पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, ऐसे टैबलेट कोई आप तो डॉक्टर हो ना केदार, कोई विश्वास का कोई टैबलेट मिलता है क्या? कोई टैबलेट विश्वास का कोई टैबलेट। अब सर विश्वास की कोई टैबलेट मिलती है क्या? नहीं। भरोसा कैसे होगा? हम जो कह रहे हैं वो सच है, वो कैसे होगा रमन जी? करना पड़ेगा। देखिए लोग शंका कहाँ करते हैं जहां से आपसे हम कुछ मांगने आए। हम बसीर जी को कहें कि बसीर जी एक काम कीजिए, आप बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, इतना दिन से आप हमको जानते हैं, मेरा नेचर बेईमानी किस्म का नहीं है, आप हमको 10,000 रुपया दीजिए तो थोड़ा सा शंका होगा कि पता नहीं आदमी लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, क्योंकि वहां कुछ नरेश जी वहां कुछ ले रहा है, लेकिन जहां हमसे कुछ ले ही नहीं रहा है वहां शंका का तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा आपका जहां आप बैठे हैं। लेकिन अगर भरोसा कर लिया तो आपकी जिंदगी मेरे लाइफ जैसे, मेरी जिंदगी जैसे आपको मिल सकता है, चेंज हो सकता है। और उसको भरोसा दिलाने के लिए हम छाती चीर के भी नहीं दिखा सकते आपको, आपके जैसे इंसान है, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा। अब यकीन एक एग्जांपल देते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? इनायत जी। चलिए उतना लंबा लाइन नाम इनायत जी, अगर आपको मुजफ्फरपुर जाना होता है मान लीजिए, तो यहां से आप चले जाते हैं रोड पे, उधर से टेम्पू आता है, आप उसको हाथ देते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। बस आता है, बस को हाथ देते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। सर कभी उसके ड्राइवर से इनायत जी पूछते हैं, ए ड्राइवर इधर ड्राइविंग लाइसेंस है तेरे पास? खलासी को कहते हैं कि चक्का का नट बोल्ट टाइट किया, सुनो ड्राइवर साहब ब्रेक देखो तो ठीक है कि नहीं है। रास्ते में अभी कुछ दिन पहले बस जल गया ना सर, परसों बस जला, मीडिया वाले भाई सब बैठे हुए हैं यहाँ, बस जला। तो मेरी जिंदगी का सवाल है सर, वहां हम कभी क्वेश्चन करते हैं क्या? हमारी जिंदगी का सवाल है ना। हो सकता है वो ड्राइवर के सीट पर खलासी बैठा हुआ, नारी आदमी बैठा हो, मेरा क्या होगा? लेकिन कभी चेक नहीं करते सर, विश्वास है, विश्वास करते हैं वहाँ, और विश्वास पर हम सीधे बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं कि ये बस डेली जाती है, इसमें 10 पैसेंजर पहले से बैठे हुए हैं, इसीलिए हम भी बैठ जाते हैं। तो सर हम जिसकी बात करेंगे उसका नाम है, जहाँ आपको बुलाया गया है उसका नाम है RCM। इस बिजनेस के विषय में मैं जो बात करने आया हूँ तो उसके विषय में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज 23 साल 1977 से ये कंपनी, आज इस बिजनेस की मैं बात करता हूँ, 1977 से ये व्यापार करती थी, जिसके संस्थापक है TC छाबड़ा जी। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाते। राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है, 1977 से व्यापार का इनका अनुभव है। 1986 में जब व्यापार करते करते इनका अनुभव बना तो 1986 में इन्होंने अपना प्रोडक्शन चालू किया, अपनी फैक्ट्री लगा दी राजस्थान भीलवाड़ा में, और 1986 से लेके वो बिजनेस कर रहे थे। लेकिन इनको 2000 में इनका इच्छा हुआ कि नहीं, अब इस तरह के सिस्टम में बहुत परेशानी है, क्यों नहीं इसको चेंज कर दिया जाए। तो अगस्त 2000 से इसने वो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो था उसका नाम रख दिया RCM। RCM का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हेलो, क्या नाम होता है सर? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका, है ना। ऐसे हम लोग अपने शब्दों में इसको बोलते हैं, राह चलते
मार्केटिंग मार्केटिंग कुछ वो ईवीज को बोलता है कि रुपया छापो मशीन, रुपया छापो मशीन, तो अलग अलग शब्द है इसके, लेकिन रियल नेम है इसका राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मैं जिस बिजनेस की बात करता हूँ आरसीएम अगस्त 2000 से चल रही है, यानी 23 साल से कंपनी आ रही है। कितने दिन से? 23 साल। भरोसा करना पड़ेगा। पहले एक आदमी टीसी छाबड़ा जी के 2000 से स्टार्ट हुआ था, अभी तक 2.5 करोड़ यानी 250 लाख इस बिजनेस से लोग जुड़ चुके हैं। कितने लोग? 250 लाख। मेरा आईडी नंबर है 549190। जिस समय 5 लाख लोग थे उस समय मैं ज्वाइन हुआ था, आज 2.5 करोड़ लोग जुड़ गए। पहले एक पैंट के पीस से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लूंगा आपका, सब लोग, मैं चाहता हूं कि अपने शब्द को 45 से 50 मिनट में अपने शब्द को बात खत्म करूंगा। तो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था पैंट के पीस से, आज इसके पास 600 से 700 प्रोडक्ट है ना। पहले इक्के दुक्के इनकम लेने वाले थे, कहीं 500, 1000, 2000। आज कम से कम इस भारत में, इस देश में, इस आरसीएम की वजह से हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम लाखों पार है। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। हो सकता है कि आपको मेरी बात हजम नहीं हो। 50 लाख नरेश जी जान रहे कुछ दिन से इसको देख रहा है। आपके बगल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पान की दुकानदारी करता था, जिसको मैंने जाके ज्वाइनिंग किया था, जो जिनका नाम लिया है रमन जी। उसका पिछले महीने का इनकम कितना था? श्याम चौधरी का 97,000 यानी 1 लाख। जो खानपुर में पान का दुकान पर करता था, पढ़ा हुआ कितना है? 5वां पढ़ा हुआ है सर। आपके बगल में कफेन सुनीता इन्हीं के टीम में है जी, जानते हैं। जीविका में काम करती थी, आज भी कर रही है। वो बताती है 11 साल से जीविका में काम कर रही है, उसका इनकम 5,000 वहां से मिलता है। और कम था ना, 2,500। 5,000 अभी मिल रहा है सर। और आरसीएम में 4 साल पहले स्टार्ट की है, सिस्टम से काम करना शुरू कर दिया। और अभी पिछले महीने का उसका मैं कमीशन देखा था 53,000 एक महीने का। हेलो, कितना? 53,000 जी, रियल। और उसके हस्बैंड का इनकम है 19,000। हस्बैंड वाइफ मिला के 70 के करीब हुआ सर। वो हमको फोन की पिछले साल, हम दिल्ली रहते हैं सर, अपना भी इंट्रोडक्शन देखिए। तो हम दिल्ली रहते हैं, हमको फोन की सर एक खुशखबरी आपको देना है। बोले क्या? बोलो। तो सर आज हम अपने 4 व्हीलर में जा रहे हैं सर, एजेंसी से निकाल के गाड़ी लेके जा रहे हैं। लेकिन सर एक बात है, एक राज की बात है सर, आपसे कहना है कि हमको खुद भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हम अपने कार में हैं। क्या बोली? हमको भरोसा नहीं हो रहा है कि हम अपने कार में हैं, क्योंकि वो जीविका में काम करने वाली महिला जो 5,000 महीना कमाती है, कभी कार में चल सकती है सर? कभी कार मेंटेन कर सकती है? ड्यू टू आरसीएम। तो आज मैं जिस बिजनेस की बात करता हूँ, एक पान का दुकानदार भी 97,000 महीने का इनकम पर है, जो चौथा पढ़ा हुआ है। एक जीविका में काम करने वाली है, आज वो इनकम पर है, तो वो इनकम तो ले ही रही है। तो इसमें बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे। और इस बिजनेस का मेन फोकस जो आज मैं आपसे बात करूंगा, पहला काम है, कहते हैं ना लोग गाँव में कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, और दूसर का सुख घर में माया, पॉकेट में माया, जेबी में माया, पॉकेट में माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसर सुख पॉकेट में माया। आज हम सब सुख की बात करेंगे, तो पहला सुख को ये आपको देगा कि हम जिसकी बात करेंगे वो अगर आप समझ गए